छिपकली की शिकायत, बाली की लोक कथा। एक आइलैंड के घने जंगल में किसी समय एक बहुत बड़ी छिपकली रहा करती थी। इस आइलैंड को आजकल हम बाली के नाम से जानते हैं और इस जंगल में इतने सारे कीड़े थे कि उस छिपकली को अपना खाना तलाशने के लिए या खाना ढूँढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब उसके बड़े पेड़ के पास वो कीट गुनगुनाता हुआ आता, तो अपनी लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकालती, उसे पकड़ लेती और खा लेती। छिपकली वो सब काम कर सकती थी जिसे करने के लिए दूसरे जानवर सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। वो अपने पंजों पर लगे नन्हे-नन्हे छोटे से जो है ग्रिप से वो पेड़ों पर चढ़ सकती थी, वो पेड़ों पर चढ़ सकती थी और उसके बाद पेड़ों की डालियों पर भाग सकती थी। अगर उसकी पूँछ खराब हो जाती है, खत्म हो जाती, तो उसकी नई पूँछ निकल आती थी, जो पुरानी पूँछ से कहीं गुना ज़्यादा मजबूत होती थी। रात में उसे जंगल में घूमना अच्छा लगता था। उसकी ऊँची पुकार गेको, गेको जंगल में सोए हुए सारे जानवरों को जगा देती थी। सारे के सारे जंगली जानवर उसे बहुत ही एक खुदगर्ज़ मतलब बहुत ही सेल्फ़िश प्राणी जानवर समझते थे। लेकिन छिपकली के पास इस तरह गेको गेको चिल्लाने के अपने रीज़न्स थे। कभी-कभी जो एक हुदहुद पक्षी सारी रात उसकी पेड़ पर चोंच मारता और उसे जगाए रखता। कभी-कभी जैसे उसे नींद आती, बहुत सारे जुगनू उसके आस-पास इकट्ठे आते और वो आसमान में उड़ने लगते और रात के अंधेरे को अपनी रोशनी से बिल्कुल उजाला कर देते थे। रात की रोशनी अभी उनकी चमकने से बिल्कुल उजाला हो जाता है, ऐसा लगता है कि भई दिन हो गया है। ऐसा हो गया दिन हो गया है और इस तरह छिपकली रात में सो नहीं पाती थी। एक दिन एक शाम छिपकली के बड़े पेड़ के पास जुगनू इकट्ठे होने लगे। पहले एक जुगनू जो है चमकने लगा, फिर बाकी जुगनू भी एक साथ चमकने लगे, जगमगाने लगे और जंगल में दूर-दूर तक जो है रोशनी फैल गई। वो रोशनी इतनी चमकीली थी कि रात जो है अब दिन में बदल गई। घंटे पर घंटे बीतते गए और जुगनू जगमगाते रहे। छिपकली वेट करती रही, भई कब जाएँगे? अब एंड में छिपकली के लिए सहन करना मुश्किल हो गया, तो वो चिल्लाने लगी गेको, गेको जिस तरह से वो आवाज़ निकालती है, छिपकली को जो आवाज़ निकालती है, वो गेको, गेको की टाइप की आवाज़ आती है। मतलब अगर आप छिपकली को बोलने की आवाज़ सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे गेको, गेको बोल रहा है कोई। तो चिल्लाने लगी और जंगल के राजा से शिकायत करने के लिए धीरे-धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगी। जंगल का राज सोया हुआ था। उसको लगा भाई कि आधी रात के टाइम कोई मुझे जगा रहा है तो कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी। छिपकली ने झटपट कहा, "हाँ महाराज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं सो नहीं पा रही हूँ।" जुगनू जो है लगातार जगमगा रहे हैं। जंगल का राजा शेर जो था वो मुस्कुराया, "अरे हम दोनों एक ही समस्या है। जुगनू तुम्हें परेशान कर रहे हो और तुम मुझे परेशान कर रही हो।" जी हाँ, छिपकली ने बिल्कुल शर्माते हुए और बिल्कुल क्या कहते हैं शर्माते हुए या फिर जिसे कहते हैं बहुत ही अशेम्ड होते हुए कहा, "मैं शिकायत नहीं करती महाराज, पर मैं सच में बिल्कुल नहीं सो पा रही हूँ।" शेर ने आश्वासन दिया, "मैं इसकी जाँच करूँगा और पता लगाऊँगा कि हो क्या रहा है।" अगले दिन जो है, जंगल का राजा जो है, शेर, जुगनू के पास आया और पूछा, "तुम दूसरों को परेशान क्यों करती हो? हमारे जंगल में रात के समय सब शांत और चुप रहते हैं, तो रात में तुम क्या करते रहते हो? क्यों बढ़ते रहते हो इधर से उधर?" जुगनू बड़े हाथ जोड़कर बोले, "हम चमककर किसी को कष्ट नहीं देना चाहते महाराज। हुदहुद पेड़ पर ठोकर मारकर रात भर चेतावनी का संकेत दे रहा था। हम तो बस उसका संदेश सब तक पहुँचा रहे थे। हम तो सिर्फ मैसेंजर थे, हम जो है चेतावनी का जो मैसेज था सबको पहुँचा रहे थे।" अब वनराज जो है, शेर जो है, हुदहुद को ढूँढना शुरू हुआ। उसको ढूँढने में वनराज को कठिनाई नहीं हुई। हुदहुद मतलब कि एक आई थिंक एक पक्षी होता है जो चोंच मारता है पेड़ों पे और वो इसका भोजन होता है और वही उसका घोंसला कुछ होता है। तो उसे ढूँढने में जो है शेर को परेशानी नहीं हुई क्योंकि पेड़ पर चोंच मारने की आवाज़ दूर-दूर तक सुनाई दे रही थी। शेर ने पूछा, "ये बताओ कि तुम इस तरह पेड़ों पर लगातार ठोकर क्यों मारते रहते हो? तुम इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हो?" हुदहुद ने शेर से झट से कहा, "महाराज, काला गुबरैला जंगल में सारे रास्ते पर गोबर गिराता रहता है।
काला गुबरेला बैल जो है रास्ते में, जंगल के सारे रास्ते में गोबर गिराता रहता है। उससे पहले कि उसके एक गंदे गोबर से हम सब बीमार हो जाएं, उसे रोकना होगा। और दूसरों को चेतावनी देने के लिए, दूसरों को वार्निंग देने के लिए मैं पेड़ पर ठोकर मारता रहता हूँ। शेर ने कहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है, प्रॉब्लम है। मैं अभी काले गुबरेले को ढूंढता हूँ। काला मोटा गुबरेला जो चमकदार जो है बिल्कुल चमक रहा था, गोबर की गंदे गोलों को लुढ़काने में व्यस्त था। अब अब जो है अ, शेर जिसके पास आया, पूरा गुबरेला रुक गया और उसने गुबरेला शेर को देखते रुक गया और उसने बड़े प्यार से समझाया, महाराज भैंस जो है अक्सर इस रास्ते पे आती जाती है और अपने गोबर के ढेर रास्ते पे गिराती है। मैं तो रास्ते को साफ करके सिर्फ अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। अ, इन सारी शिकायतों से ऊपर जो है जंगल का राजा शेर अपने घर की ओर चल दिया। जाने से पहले उसने काले गुबरेले को आदेश दिया, और जैसे ही तुम्हें महल दिखाई दे उसे मेरे पास आने को कहना। अपनी बात कहने हो तो अपनी सफाई देने के लिए भैंस तुरंत ही शेर के घर आ गई और बोली, महाराज जंगल का कोई भी आदमी मेरे काम को समझता नहीं है, मेरे काम की इम्पोर्टेंस को समझता नहीं है। बारिश ने जंगल के रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे बना देती है। बारिश से जंगल के रास्ते बड़े बड़े गड्ढे बन गए। उन गड्ढों को भरने के लिए मैं गोबर के ढेर गिराती हूँ ताकि सब लोग आसानी से रास्ते पर आ जा सकें। शेर ये सुनकर इतनी जोर से दहाड़ा कि सारा जंगल कांप गया। जानवरों की जो कंप्लेन है वो खत्म ही नहीं होती जा रही थी, और दुखी हो गया था। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि भाई अब बारिश से बात की जाए। वह गुनुंग बुटर, एक जो पहाड़ी का नाम है गुनुंग बुटर, उसकी तरफ चल पड़ा। वह एक ऊंचा पहाड़ था जहाँ पे बहुत ही बारिश होती थी। वह एक ऊंचा पहाड़ था जहाँ पे बहुत ही बारिश होती थी। अब जो है शेर जो है धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगा। बहुत ही घने बादल इकट्ठे हो गए। तेज हवा के चलने के कारण ऊपर जाना कठिन होता जा रहा था। हवा बहुत तेज चल रही थी, जैसे जैसे ऊपर जाता कि हवा तेज चल रही थी उसे ठंड भी लगने लगी थी। और उसका जाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। जैसे ही वो गुनुंग बटर पहाड़ की ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी पर यानी सबसे टॉप पे पहुंच गया, तो उसने दहाड़ कर कहा, वर्षा यानी बारिश, तो जंगल के रास्ते क्यों बर्बाद करती हो? इससे जानवरों को जानने चलने में दिक्कत होती है। वर्षा यानी बारिश, तुम जंगल के रास्ते क्यों बर्बाद करती हो जिससे कि जानवरों को चलने में दिक्कत होती है? अब बारिश ने कुछ नहीं कहा। वो बारिश की उत्तर की यानी आंसर की का वेट करने लगा, और वेट करता रहा और थक कर वहीं जमीन पर बैठ गया। इतनी हाइट से उसने बाली जो आइलैंड्स को देखा, उसमें झिलमिलाती नदियाँ, नीले आकाश में टहलते हुए बादल, और दूर तक फैली हरी भरी पहाड़ें देखी। और बारिश की बूंदें गिरने लगी थी, और उसकी जो थकान जो थी वो खत्म होती जा रही थी, और वहां पे एनर्जी भरने लगी थी। और कि लगता था कि सारा जो जंगल है अब जो है बिल्कुल नया होता जा रहा है, बिल्कुल जैसे कहते हैं नया तरह से पैदा हो गया है। तो ठंडी हवा ने उसकी सारी चिंताएं खत्म कर दी। जंगल के राजा को जब एहसास हुआ कि उसने बहुत ही बेवकूफ़ वाला सवाल किया है। वो आराम करते करते आइलैंड की जो खूबसूरती है उसको निहारता रहा। उसने उन सबके बारे में विचार किया जिनके लिए बारिश का होना बहुत ही फायदेमंद है। चाहे वो रंग बिरंगे पक्षी हों या शक्तिशाली जानवर या छोटे मच्छर, सबके लिए बारिश होना बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही बेनिफिशियल है। जंगल का राजा शेर मुस्कुराया और घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे जो भी दिखा उसको वो बहुत ही अच्छे से देखने लगा। बारिश हो रही थी, अच्छा सुहाना मौसम था, तो उसको जो भी दिखा बड़े उसका खुशनुमा मूड से वो घर चला गया। घर पहुंचकर शेर ने छिपकली उन सारे जानवरों को बुलाया जिन्होंने शिकायत की थी या कंप्लेंट की थी। और राजा ने बहुत ही कड़क आवाज में कहा, देखो भाई, बारिश के जो फायदे हैं उनके बारे में सोचो। कल कल करती नदियाँ, जंगल के पेड़ पौधे, और जब हम खाते हैं वो सब बारिश की देन है। उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और छिपकली, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं रुकेगा, पानी नहीं रुकेगा तो कीड़े पैदा नहीं होंगे, और कीड़े पैदा नहीं होंगे तो तुम कीड़ों के बगैर भूखी रह जाओगी और दुखी हो जाओगी। अपनी कड़कती आवाज में फिर शेर ने कहा, ये फालतू की शिकायतें करना बंद करो, अपने घर जाओ और एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। अपने घर जाओ और एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। बाली के आइलैंड के सब जानवरों ने फिर यही किया। अब हुदहुद
पक्षी इस बात का ध्यान रखता है कि छिपकली के पेड़ पे ठोकर ना मारे। जुगनू अब भी जो है शाम के समय आकाश में या अ, जगमगाते हैं, लेकिन छिपकली के पास नहीं जाते हैं। और छिपकली जो है दिन पर दिन मोटी होती जा रही है, और अब शिकायत करने का उसके पास कोई रीज़न नहीं। अब शिकायत करने का उसके पास कोई रीज़न नहीं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है, या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए, और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।